हेलो नमस्कार दोस्तों। जैसा कि आप जान रहे हैं कि अभी जो ये सीरीज चल रहा है एक पूरा सीक्वेंस का, तो इसमें आपको पूरा बीएससी लेवल का पूरा सीक्वेंस एंड सीरीज मतलब इस पूरा श्रृंखला जो शुरू किए हैं इसमें आपको दिया जाएगा। ठीक है, तो इसी सीरीज में इससे पहले हमने देखा था कि सीक्वेंस क्या होता है और सीक्वेंस का डेफिनेशन देखा था, एग्जाम्पल देखा था। ठीक है, उसके बाद आज जो हम इसमें देखेंगे कि बॉन्डेड सीक्वेंस और अनबॉन्डेड सीक्वेंस क्या होता है, इसको देखेंगे। इसका एक दो एग्जाम्पल लेकर के देखेंगे कि कब वो बॉन्डेड होता है, कब बॉन्डेड एबव होता है, कब बॉन्डेड बिलो होता है। ठीक है, इसमें तो कहता है कि कोई भी सीक्वेंस को बॉन्डेड होने का क्या क्राइटेरिया है उसको देखते हैं। देखिए, A sequence is said to be bonded if and only if its range set is bonded। पिछले क्लास में हमने क्या देखा था कि रेंज सेट के बारे में जाना था कि रेंज सेट क्या होता है कि कोई भी सीक्वेंस जो होता है उसके टर्म को, उसके जितना भी टर्म होता है, ठीक है, तो उस सारे टर्म में से डिस्टिंक्ट टर्म जो होता है उससे हम एक सेट बनाते हैं। क्योंकि हम जानते हैं कि सेट में जो होता है रिपीटेशन ऑफ एलिमेंट्स इज नॉट अलाउ, तो उसी तरह से इसमें क्या कहता है कि इसका सीक्वेंस का हम किस जो सेट बनाएंगे एलिमेंट्स, सीक्वेंस के टर्म से जो सेट बनाएंगे तो उसमें यूनिक एलिमेंट होना चाहिए। यूनिक इसलिए होना चाहिए कि अगर यूनिक नहीं होगा तो वो रिपीट कर जाएगा और रिपीटेशन नहीं अलाउ नहीं है। तो इसी में तो हमने देखा था कि रेंज क्या होता है कि सीक्वेंस के ही टर्म से हम एक सेट बनाते हैं जिसमें कि इसके टर्म का कौन सा होता है जो यूनिक टर्म मतलब होता है, जो टर्म उसको लेकर के ये सेट बनाते हैं। उस सेट को क्या बोलते हैं? रेंज सेट। अब कहता है कि रेंज सेट अगर बॉन्डेड हो जाए तब इसको क्या बोलेंगे? बॉन्डेड सेट। ठीक है, दूसरा कहता है कि ये सीक्वेंस, इस सबको पहले देख लेते हैं, उसके बाद फिर एग्जाम्पल से सबको क्लियर करेंगे। ठीक है, तो कहता है ए सीक्वेंस ए एन इज सेड टू बी बॉन्डेड एबव इफ देयर एग्जिस्ट अ रियल नंबर के सच दैट। अब कहता है कि कोई भी सीक्वेंस जो होगा बॉन्डेड एबव होगा, कब होगा? तो अगर कहता है कि कोई भी एक रियल नंबर लेते हैं, उससे अगर उसका सारा टर्म क्या हो जाए? छोटा हो जाए या इक्वल लेस देन या लेस देन इक्वल टू के हो जाएगा फॉर ऑल एन बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। हर नेचुरल नंबर के लिए ऐसा हो जाए तब क्या बोलेंगे? ये सीक्वेंस जो है बॉन्डेड एबव है। उसी तरह से हम देखते हैं इसमें अगला पॉइंट जो है, ए सीक्वेंस ए एन इज सेड टू बी बॉन्डेड बिलो इफ देयर एग्जिस्ट अ रियल नंबर के स्मॉल के सच दैट ए के लेस देन इक्वल ग्रेटर देन इक्वल टू के फॉर ऑल एन बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। कह रहा है कि सारे नेचुरल नंबर के लिए कोई भी सीक्वेंस का सारा टर्म अगर क्या हो जाए? ग्रेटर हो जाए तो उसको बोलेंगे क्या? कि बॉन्डेड बिलो है। ठीक है, उसके बाद है, ये तो हो गया। उसके बाद है अब अनबॉन्डेड सीक्वेंस। तो अनबॉन्डेड सीक्वेंस क्या कहता है? ए सीक्वेंस इज सेड टू बी अनबॉन्डेड सीक्वेंस इफ इट इज नॉट बॉन्डेड। अगर कोई सीक्वेंस बॉन्डेड नहीं है तो उसको बोल देंगे अनबॉन्डेड सीक्वेंस। दूसरा है ए सीक्वेंस इज सेड टू बी अनबॉन्डेड एबव, मतलब अपर बाउंड जो होना चाहिए उसमें नहीं होना चाहिए। तो इट इज मतलब इसी को जो अनबॉन्डेड एबव होगा उसी को क्या? इफ इट इज नॉट बॉन्डेड एबव, जो सीक्वेंस बॉन्डेड नहीं है एबव में उसको क्या बोल देंगे? अनबॉन्डेड एबव। उसी तरह है ए सीक्वेंस इज सेड टू बी अनबॉन्डेड बिलो इफ इट इज नॉट बॉन्डेड बिलो। कह रहा है कि अनबॉन्डेड एबव नहीं होगा अगर ये बॉन्डेड नॉट बॉन्डेड बिलो हो जाएगा। ठीक है, अब इसका सबका हम एग्जाम्पल लेते हैं और उससे कंक्लूड निकालते हैं कि ये क्या क्या कह रहा है। तो देखिए, दो तीन एग्जाम्पल लेते हैं, उससे आपको क्लियर हो जाएगा। जैसे मान चलिए एग्जाम्पल 1 लेते हैं, ए एन सीक्वेंस जो है ये क्या है? 1/n। ठीक है, तो इसको जब ओपन करते हैं तो ओपन करेंगे तो 1, 1/2, 1/3, 1/4 डॉट डॉट इस तरह से चलेगा। तो ये इसमें क्या होगा? इनफाइनाइट तक चलेगा। हम नहीं जान रहे हैं कि कहाँ तक जाएगा, बट ये चलता रहेगा। ठीक है, तो इसमें देख रहे हैं क्या कि हर एलिमेंट क्या हो रहा है कि ये मतलब डिस्टिंक्ट हो रहा है, एक दूसरे से अलग हो रहा है। तो इसका मतलब हो गया कि इसका जब सेट बनाएंगे रेंज सेट,
सेट ऑफ ए एन, तो ये क्या हो जाएगा, रेंज सेट में हर एलिमेंट चूंकि इसका डिस्टिंक्ट है तो सेट में सारा ये एलिमेंट हो जाएगा 1, 1/2, 1/3, 1/4 डॉट डॉट इस तरह करके। तो ये सेट हो गया। ये सेट देख रहे हैं क्या कि ये सेट चूंकि मतलब सेट जो है ये बॉन्डेड सेट है। जैसे देखिए बॉन्डेड कैसे है कि कोई भी टर्म ले लीजिए तो आप क्या हो जाएगा, 0 से ग्रेटर होगा और लेस देन इक्वल टू 1। ए इस तरह से कोई भी मतलब इसका जो इस मतलब सीक्वेंस सेट का रेंज सेट का कोई भी एलिमेंट जो होगा 1 से ग्रेटर नहीं होगा और 0 से लेस नहीं होगा। तो इसका मतलब हो गया कि इसका रेंज सेट क्या हो गया, रेंज सेट जो हमारा हो गया बॉन्डेड हो गया, बॉन्डेड रेंज सेट हो गया। तो इसका मतलब हो गया, यही बोला है ना कि ए सीक्वेंस इज सेड टू बी बॉन्डेड इफ एंड ओनली इफ इट्स रेंज सेट इज बॉन्डेड। तो चूंकि इसका रेंज सेट क्या हो गया, बॉन्डेड हो गया, दिस मीन्स दिस सीक्वेंस इज बॉन्डेड सीक्वेंस। बॉन्डेड सीक्वेंस। ओके, अब कहता है कि ए सीक्वेंस इज सेड टू बी बॉन्डेड एबव इफ देयर एग्जिस्ट अ रियल नंबर k सच दैट an लेस देन इक्वल टू, इसका मतलब हो गया कि इस सीक्वेंस का कोई भी टर्म k से ग्रेटर नहीं होना चाहिए। ठीक है, या तो बराबर हो सकता है या लेस होगा। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, एक एग्जांपल लेते हैं। देखिए, for this sequence we have to construct a sequence -1। तो इसमें अब इसको ओपन करते हैं तो ये क्या हो जाता है, -1, -2, -3, -4 डॉट डॉट इस तरह चलते जाएगा। ठीक, इसमें देखिए आप क्या हो रहा है कि इस सीक्वेंस का सारे टर्म जो है -1 से कि या तो बराबर है या तो छोटा है। ठीक है, तो इसका मतलब इसको लिख सकते हैं, ये इंप्लाई क्या कर देगा कि an लेस देन इक्वल टू -1। तो इसका मतलब हो गया कि हमको एक k मिल गया। ठीक है, जिससे क्या हो रहा है कि सारा का सारा टर्म इसका छोटा हो रहा है। तो इसका मतलब ये सीक्वेंस जो हो गया बॉन्डेड एबव हो गया। ये कह रहा है ए सीक्वेंस इज सेड टू बी बॉन्डेड एबव इफ देयर एग्जिस्ट ए रियल नंबर k। अब हमको ये k मिल गया, k का वैल्यू क्या हो गया, -1, जिससे क्या हो जाए इसका सारा का सारा टर्म क्या हो जाएगा, छोटा हो गया। तो इसका मतलब हो गया ये बॉन्डेड एबव हो गया। उसी तरह अब क्या है कि ए सीक्वेंस इज सेड टू बी बॉन्डेड बिलो इफ देयर एग्जिस्ट ए k सच दैट इतना हो जाए। अब देखिए इसमें इसी को क्या करते हैं, इसके लिए हम एक सीक्वेंस कंस्ट्रक्ट करते हैं n। तो इसमें क्या हो रहा है कि n करते हैं तो ये 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 इस तरह करके जाएगा। तो अब देखिए इसमें क्या हो रहा है कि इसका हर टर्म जो है an ग्रेटर देन इक्वल टू 1 है और 1 बराबर स्मॉल k। तो इसका मतलब हो गया कि ये सीक्वेंस जो हो गया ये क्या हो गया, बॉन्डेड बिलो हो गया। ठीक है, अब बॉन्डेड बिलो हो गया तो इसी को हम ये भी तो कह सकते हैं कि बॉन्डेड बिलो हो गया। अब देखिए इसमें दो, ये तो हो गया कि बॉन्डेड और बॉन्डेड एबव बॉन्डेड बिलो का क्लियर हो गया। अब दूसरा है अनबॉन्डेड सीक्वेंस। ए सीक्वेंस इज सेड टू बी अनबॉन्डेड सीक्वेंस इफ इट इज नॉट बॉन्डेड। ठीक है, तो अब जो सीक्वेंस बॉन्डेड नहीं होगा वो क्या हो जाएगा, अनबॉन्डेड हो गया। तो अनबॉन्डेड चूंकि ये भी क्या है, बॉन्डेड नहीं है, ये भी आपका बॉन्डेड नहीं है। बॉन्डेड मीन्स क्या है, एक और चीजें बता रहा हूं आपको कि बॉन्डेड मतलब हो गया कि वैसा सीक्वेंस जो बॉन्डेड एबव एज वेल एज बॉन्डेड बिलो होना चाहिए। ठीक है, तो ये सब चीजें को क्या बोलेंगे ये। तो अब जैसे देखिए इस वाले सीक्वेंस में इसमें क्या हो रहा है, अपर बाउंड तो मिल रहा है बट लोअर बाउंड नहीं मिल रहा है। तो इसको क्या मतलब, इस सीक्वेंस को हम ये कह सकते हैं, ये सीक्वेंस क्या है कि बॉन्डेड एबव है। तो एज वेल एट द सेम टाइम्स वी कैन से दैट दिस सीक्वेंस इज अनबॉन्डेड बिलो। अनबॉन्डेड बिलो हो गया क्योंकि इसका लोअर बाउंड हमको नहीं मिल रहा है, तो ये क्या हो गया, अनबॉन्डेड बिलो हो गया। तो ये भी सीक्वेंस क्या हो गया आपका, अनबॉन्डेड सीक्वेंस।
In the same way, here we see that this sequence is bounded below but unbounded above because the upper bond does not find. ठीक है, so this sequence is also unbounded above. Now the third point is a sequence is said to be unbounded above if there is if it is not bounded above. चूंकि तो ये क्या हो गया, bounded above नहीं है, तो इस सीक्वेंस को ही क्या बोलेंगे, unbounded above. unbounded above हो गया. उसी तरह a sequence is said to be unbounded below. unbounded below इफ इट इज नॉट बाउंडेड बिलो. अगर कोई सीक्वेंस जो है बाउंडेड बिलो नहीं होगा तो वो क्या हो जाएगा, अनबाउंडेड बिलो हो जाएगा. जैसे देखिए इसमें क्या है, ये वाला सीक्वेंस जो है अनबाउंडेड एबव तो है बट अनबाउंडेड बिलो. तो इसका मतलब ये सीक्वेंस अनबाउंडेड हो गया और उसका लोअर बाउंड हमको नहीं मिल रहा है. ठीक है, अब एक और आपको दिखाता हूँ एग्जाम्पल लेकर के. आप मान के चलिए कि ये -1 to the power n, ये सीक्वेंस को जब आप ओपन करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, -1 1 -1 1 -1 इस तरह करके चलेगा. इट मीन्स द इन द ऑड प्लेसेस द वैल्यू इज -1. एट द सेम टाइम्स द एट द even places the value of the term will be 1. This shows that all the terms are bounded by this means this is a bonded sequence and the upper bond is 1 and lower bond -1. ठीक, तो ये बॉन्डेड सीक्वेंस हो गया आपका, ये भी बॉन्डेड सीक्वेंस हो गया, ये अनबॉन्डेड सीक्वेंस हो गया, ये भी. अब देखिए अगर इसी में एक और आपको एग्जांपल लेकर के दिखाता हूँ कि अगर मान चलिए कि ये आप कर दिए -1 to the power n, तो इसको जब आप ओपन करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये देखिए अगर n का वैल्यू 1 रखते हैं तो ये हो जाएगा -1. ठीक, 2 रखेंगे तो ये क्या हो जाएगा, मतलब -1 पर जब भी पावर होगा ये इवन होगा तो ये प्लस हो जाएगा और इसके साथ n आ जाएगा, और जब भी ऑड होगा n का वैल्यू तो ये माइनस होगा उसके साथ माइनस लग जाएगा. तो इसमें 2 रहेगा तो 2 हो जाएगा, 3 के साथ -3 हो जाएगा, 4 के साथ क्या हो जाएगा, ये 4 के साथ ये 4 हो जाएगा, 5 के साथ माइनस, इस तरह करके चलेगा. तो इसका मतलब हो गया कि देखिए 2 4 6 8 मतलब 2 के मल्टीपल में जो भी जाएगा या फिर जो भी इवन नंबर होगा वो क्या हो जाएगा, अनबाउंडेड हो जाएगा. ठीक है, और एट द सेम टाइम्स द वैल्यू एट द ऑड प्लेसेस आर -1 -3 -4. इसका मतलब हो गया कि ये सीक्वेंस दोनों तरफ जा रहा है, ये पॉजिटिव के तरफ भी बढ़ रहा है और निगेटिव के तरफ भी बढ़ रहा है. तो इसका मतलब हो गया दिस सीक्वेंस इज नाइदर बाउंडेड अबव नॉर बाउंडेड बिलो. ठीक है, तो दिस मीन्स ये दिस सीक्वेंस इज अनबाउंडेड अबव एज वेल एज बिलो. ओके, तो ये सारी चीज़ें था, इसमें बहुत ज़्यादा कुछ खास नहीं था. ये हाँ, ये चीज़ें हैं कि जब हम कन्वर्जेंस डाइवर्जेंस पढ़ते हैं, मतलब देखिए सीक्वेंस चैप्टर जो है इसका हर टर्म जो है एक दूसरे से लिंकअप होता है. आप किसी भी टर्म को या किसी भी सब टॉपिक को स्किप करके आगे नहीं बढ़ सकते हैं. इसलिए नहीं बढ़ सकते हैं कि जब भी आप आगे बढ़ेंगे तो हर चीज़ें पीछे से कोरिलेटेड होता है. तो इसीलिए हर जितना भी सारा इसमें टर्मोलॉजी है, जितना भी सब सीक्वेंस सब टॉपिक है, सारी चीज़ को अच्छे से डील कीजिए कि आप इस चैप्टर में मास्टर बन सकें. और मेरा मकसद भी है इस टॉपिक को मतलब चूँकि जिस समय हमने पढ़ा था बीएससी में, तो हमने ये फील किया था कि मेरे साथ बहुत सारे लोगों का ये टॉपिक बहुत ही वीक था. वीक होने का मतलब एक तरह से कह सकते हैं कि अवेयरनेस नहीं होने के कारण से. नहीं तो ये बहुत ज़्यादा टफ टॉपिक नहीं है. बस अगर सिंपली आपको थोड़ा बहुत मैथमेटिक्स को कैलकुलेट करने आता है,
कोरिलेटेड करना आता है, थिंकिंग आपका एबिलिटी अच्छा है, तो आप इसमें मास्टर हासिल कर सकते हैं। ठीक है, तो फिर अगले वीडियो में मिलते हैं। धन्यवाद।